क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध हो, होने का बोध हो तो वहाँ वर्तमान काल होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध हो, यानी समय का बोध हो, कार्य किस समय में हो रहा है, तो वहाँ वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 4 भेद हैं। 4 भेद हैं। नंबर 1, सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। इससे ये बोध होता है कि इससे ये बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में समान रूप से सामान्य रूप से वर्तमान काल में समान रूप से होता है। समान रूप से होता है। कोई कार्य वर्तमान काल में समान रूप से होता है। जैसे वह खेलता है, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, वे पढ़ते हैं। इस काल से चिरंतन सत्य या स्थायी कार्य का बोध होता है। सत्य या स्थायी कार्य का बोध होता है। स्थायी कार्य का बोध होता है। जैसे सूरज या सूर्य
पूरब में उगता है। सूरज पूरब में उगता है चिरंतन सत्य भी है और ये स्थायी भी है। सूरज पूरब में उगता है। वह मुझे मानता है। वह मुझे मानता है। तो इस प्रकार के वाक्य जिनमें चिरंतन सत्य हो, सामान्य वर्तमान काल के होते हैं। अब इसकी पहचान देख लेते हैं। तो इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं, आदि आते हैं। ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द किस काल में आते हैं? सामान्य वर्तमान काल में। अब नंबर 2 देखते हैं। तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल, इससे यह बोध होता है, इससे यह बोध होता है, इससे ये बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में, कि कोई कार्य वर्तमान काल में जारी है, वर्तमान काल में जारी है और अभी पूरा नहीं हुआ है। और अभी पूरा नहीं हुआ है। इससे ये बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में चल रहा है, यानी कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसे अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। इसे अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। इसे अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। जैसे श्याम भारत में रहता है, जैसे श्याम भारत में रहता है, अर्थात वह भारतीय है इसलिए भारत में रहता है। श्याम भारत में रहता है, वह भारतीय इसलिए भारत में रहता है। और श्याम भारत में रह रहा है अर्थात भारतीय नहीं है, कुछ दिनों से ही रह रहा है। अंतर दोनों वाक्यों में। तो श्याम भारत में रहता है अर्थात वह भारतीय है इसलिए भारत में रहता है। श्याम भारत में रह रहा है अर्थात भारतीय नहीं है, कुछ दिनों से ही रह रहा है। अर्थात वह भारतीय है, वह भारतीय है इसलिए
भारत में रह रहा है। अब इसी का दूसरा रूप देखो, श्याम भारत में रह रहा है। श्याम भारत में रह रहा है, अर्थात वह भारतीय नहीं है। कुछ ही दिनों से रह रहा है। दोनों वाक्यों में अंतर है। तात्कालिक वर्तमान काल से ये बोध होता है कि जो काम हो रहा है वह अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। नोट करके लिख लो यहाँ पर, तात्कालिक वर्तमान काल से ये भी बोध होता है कि जो कार्य हो रहा है वह अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। और ये निश्चित नहीं है कि वह काम भविष्य में फिर होगा या नहीं। और ये निश्चित नहीं है कि वह काम भविष्य में होगा या नहीं। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए आदत, अभ्यास या चिरंतन सत्य का बोध कराने के लिए सामान्य वर्तमान का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद देखते हैं नंबर 3।